Hello students, in this video we are going to solve question number 3 of exercise 9.1, and the question is saying that a contractor plans to install two slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degrees to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degrees to the ground. What should be the length of the slide in each case? स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे दो केसेस दिए गए हैं। सबसे पहला केस जो है आपको वो गिवन है 5 इयर्स के जो चिल्ड्रन है उनके लिए, और दूसरा आपको केस गिवन है एल्डर चिल्ड्रंस के लिए, यानी कि जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं। ये जो आपको पहला केस है वो 5 साल से जो बच्चे नीचे के हैं उनके लिए गिवन है। क्लियर? और दूसरा जो केस है वो हम 5 साल से बड़े बच्चों के लिए करेंगे। सबसे पहले हम किस केस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? केस 1 को। एंड केस 1 इज फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए केस 1 है आपका। केस 1 में आप देखिए आपको क्या गिवन है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक ठेकेदार है, वो क्या इंस्टॉल करना चाहता है? स्लाइड्स इंस्टॉल करना चाहता है बच्चों के लिए। स्लाइड्स क्या होती है आपकी पार्क में? आप देखते होंगे कि एक झूला किस तरीके का, एक देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी होती है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा यहाँ पे स्टेयर्स लगी होती है उस झूले में। आप इस स्टेयर्स को क्या करते हैं? क्लाइंब करते हैं और यहाँ से आप स्लाइड करके इस झूले से नीचे आते हैं। क्लियर? इस सीढ़ियों से आप चढ़ते हैं और यहाँ पे स्लाइड करके आप नीचे की ओर आते हैं। ये इस तरीके का झूला एक कॉन्ट्रैक्टर पार्क में बनाना चाहता है। तो जो आपके जो बच्चे हैं, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, यानी कि 5 साल जिनकी एज है उससे कम के बच्चों के लिए वो एक स्लाइड बनाना चाहता है जिसकी हाइट वो रखेगा 1.5 मीटर। सो व्हाट विल बी दी हाइट स्टूडेंट्स? व्हाट विल बी दी हाइट? हाइट विल बी 1.5 मीटर। क्लियर? इस झूले की हाइट कितनी होगी? 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और वो हम इंक्लाइंड किस पे करेंगे? 30 डिग्री पे कर देंगे स्टूडेंट्स, ग्राउंड के साथ। 30 डिग्री पे हम क्या कर रहे हैं? उसको इंक्लाइन कर दे रहे हैं ग्राउंड के साथ। क्लियर? एंड 1.5 मीटर क्या है? उसकी हाइट है। एंड दिस इज दी ABC राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है आपका? ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। 1.5 मीटर क्या है स्टूडेंट्स? आपकी हाइट है, यानी कि AB साइड क्या आपकी 1.5 मीटर है। आपको ये गिवन है हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। 30 डिग्री का वो क्या बना रहा है? एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना रहा है। क्लियर? अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लेंगे इन ट्राइंगल ABC और आपको फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स इसमें? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। आपको लेंथ ऑफ द स्लाइड फाइंड आउट करनी है, और लेंथ ऑफ द स्लाइड का मीनिंग क्या है? AC एंड। क्लियर? आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स इसमें? AC को फाइंड आउट करना है, विच इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड। क्लियर? आप इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर गिवन है, विच इज द हाइट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद आप चेक करेंगे आपको गिवन क्या है। गिवन क्या है आपको? परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? हाइपोटेन्यूज। तो P/H की वैल्यू क्या होती है आपके पास? साइन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या आती है? P/H की वैल्यू साइन आती है स्टूडेंट्स। परपेंडिकुलर आपको गिवन है विच इज AB एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज यू हैव टू फाइंड आउट। सो perpendicular which is equal to AB and what is hypotenuse? Hypotenuse is AC which is equal to sine 30 degree. What is sine 30 degree? AB over AC. Clear? और आपके पास perpendicular की वैल्यू है वो गिवन है 1.5 and what is value of AC that you have to find out. और sine 30 degree स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। What is sin 30 डिग्री? 1/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास AC की वैल्यू क्या आएगी? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2।
1.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 3 मीटर्स, 3 मीटर्स। सो AC विल बी इक्वल टू 3 मीटर। तो फर्स्ट केस में जो आपकी लेंथ ऑफ द स्लाइड है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 3 मीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड? लेंथ ऑफ द स्लाइड इन द फर्स्ट केस इज 3 मीटर। जो आपके 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए लेंथ ऑफ द स्लाइड कितनी है, 3 मीटर है। अब हम नेक्स्ट केस को सॉल्व करेंगे, यानी कि नेक्स्ट कोई केस में आपको क्या गिवन है, यहाँ पे देखिए, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। अब हम नेक्स्ट केस को नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। आपको स्टूडेंट्स क्या गिवन है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ डायग्राम के थ्रू। डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास ये है PQR, एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आपको 3 मीटर जो है वो हाइट गिवन है। क्वेश्चन में आप देखिएगा 3 मीटर क्या गिवन है आपको, हाइट ऑफ द स्लाइड। क्लियर? एंड यू हैव बीन गिवन एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या गिवन है आपको, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंड दिस इज केस नंबर 2 फॉर children above 5 years। तो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए क्या है, केस 2 है, जिसमें कि आपकी PQ जो साइड है, क्लियर, जो आपकी हाइट है वो कितनी है, 3 मीटर है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 60 डिग्री। आपको फाइंड आउट क्या करना है, PR, यानी कि लेंथ ऑफ द स्लाइड आपको फाइंड आउट करनी है, विच इज PR। सो यू हैव बीन गिवन PQ विच इज इक्वल टू height of the slide as 3 meter in the question, and you have to find out the value of PR। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस फॉर्म में होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले की फॉर्म में। क्लियर? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले की फॉर्म में आपकी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है। आपको पता है स्टूडेंट्स, आपको हाइट गिवन है, यानी कि PQ एंड आपको गिवन है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि PR। सो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर जो है आपका वो क्या है, PQ है, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज PR। सो इट विल बी इक्वल टू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, PQ ओवर PR, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर, 3 मीटर, and you have to find out the value of PR, which is the hypotenuse। and what is sin 60 degree students? sin 60 degree is √3/2। sin 60 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स आपका, √3/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 3 × 2 विल बी 6 एंड डिवाइडेड बाय √3। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, √3 की वैल्यू आपके डिनोमिनेटर में नहीं आ सकती है, तो आप इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में √3 से आप क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय √3 विल बी 6 √3 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 विल बी 3। सो यू विल कैंसिल आउट 6 विद इट विल बिकम 6 3 2 6। सो 2√3 मीटर विल बी योर आंसर। हेंस PR, which is the length of the slide for children above 8 years is 2√3 meter। क्लियर? तो आपकी लेंथ ऑफ स्लाइड आएगी, जो बच्चे हैं आपके 5 साल से बड़े उनके लिए कितनी आएगी, 2√3 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है स्टूडेंट्स। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, सबसे पहले आपको केस गिवन था किसके लिए, फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, और उनको आपको क्या गिवन था कि आपको हाइट गिवन थी 1.5 मीटर, किसकी, स्लाइड की, और इंक्लाइन किस पे कर रहा था वो, 30 डिग्री के एंगल पे टू द ग्राउंड। क्लियर? वो मैंने यहाँ पे आपको केस 1 सॉल्व कर दिया उसके लिए।
नेक्स्ट केस में आपको कह रहा था वो फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। हमने जो नेक्स्ट केस सॉल्व किया वो हमने किसके लिए सॉल्व किया, 3 मीटर हाइट के लिए, और वो इंक्लाइंड कितने डिग्री पे कर रहा था, 60 डिग्री टू दी ग्राउंड पे। आपको फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द स्लाइड, यानी कि लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या आपकी हाइपोटेन्यूज साइड। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल लेंथ ऑफ द स्लाइड विल बी दी hypotenuse end and which is the longest side of the right angle triangle that you have to find out in this question. I hope आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है एक्सरसाइज 9.1 का। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट।